अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों और तज्जियों के लिए। आज हम 3 से 4 खबरों पे बात करेंगे। पहली खबर जो है वो तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा से रिलेटेड है, जो उन्होंने कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद के बारे में एक बार फिर जो तीर अंदाजी की है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर जो है वो लंदन से है कि यहाँ पे जो खिचड़ी बन रही है, क्या प्लानिंग है। राना सनाउल्लाह ने जो है वो किस तरह की धमकियाँ देनी शुरू की हैं। और दूसरी खबर जो है वो भी इस वक्त सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ गई। ये 3-4 दिन से मैं एक स्पेस पे था, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हुई थी, लेकिन चूंकि उस वक्त कुछ कंफर्मेशन नहीं थी। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो 92 ने भी इसको रिपोर्ट किया है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि एक सऊदी शहजादा जो पकड़ा गया, 3 अरब रियाल जो उसने यूरोप के अंदर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की, और आखिर में पता लगा कि मुबैना तौर पर ये पैसे जो हैं वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इसाक डार और हुसैन नवाज के हैं। इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। और इसके अलावा आसफ जरदारी साहब ने कल जो लास्ट लुकमा बोला वो भी जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, और अब आज DGISPR का भी बयान आ गया है। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मरियम नवाज साहिबा की। मरियम नवाज साहिबा ने आज इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर जब उनको एक सवाल किया गया सहाफ़ी की तरफ से कि ख्वाजा आसफ ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया था कि जनाब जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनको भी आर्मी चीफ फ्यूचर में बनाया जा सकता है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर वो सीनियरिटी में आते हैं तो क्यों नहीं। इस तरह का उन्होंने कोई जवाब दिया था। जब इस तरह का इसका जवाब जो है वो मरियम साहिबा से लेने की कोशिश की, तो उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वहाँ पर, जिसको डॉन न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है और बाकी तमाम मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि जो भी शख्स जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए सिलेक्ट होना चाहिए, उसकी जो रेपुटेशन है वो बेदाग होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम, कोई दाग नहीं होना चाहिए। ये एक दफ़ा फिर मरियम नवाज साहिबा ने जो है डायरेक्टली जो है वो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर एक अटैक किया, जो कि बड़ी ही नामुनासिब बात है कि वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं कि शायद उनका दामन जो है वो साफ़ नहीं है। ये उनका नज़रिया हो सकता है। मैं अब यहाँ पर एक सवाल जो है, चूँकि सारा मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं मरियम नवाज साहिबा से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये क्राइटेरिया सिर्फ जो है वो जनरल्स के लिए है, या जो जनरल जो बड़ी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो पोस्ट है सिर्फ उसके लिए है। ये क्या क्राइटेरिया बाकी वज़ीर आज़म के लिए नहीं है, वज़ीर आला के लिए नहीं है, या बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। तो अगर ये क्राइटेरिया सिर्फ फ़ौज के लिए आपने बनाया तो फिर आपको ये मुबारक हो, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि जिस शख्स के ऊपर 40 अरब रुपए का केस चल रहा था वो शख्स जो है वो यहाँ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाता है। आपका वो कज़न ब्रदर जो बच्चों के स्कूल में जाके ये कहता है बच्चों को कि बच्चों, करप्शन कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, पाकिस्तान में थोड़ी बहुत करप्शन करनी चाहिए, ये भी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। तो वो जो है वो क्राइटेरिया जो है चीफ जो मिनिस्टर है उसके लिए पूरा उतरता है। आपके अपने वालिद साहब जो 3 बार जो हैं वो वज़ीर आज़म बने, और चौथी बार के लिए वो जैसे बच्चा एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वो फीडर मांगता है, वो एक दफ़ा फिर मैदान में आना चाहते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल बात है। क्या उनके ऊपर ये चीज़ जो है वो नहीं आती थी कि वो अपना सादिक और अमीन होते, जबकि यहाँ के कोर्ट्स ने उनको जो है वो कल्प्रेट जो है वो अनाउंस किया है। और सबसे बड़ी आप कैलिब्री फॉन्ट की क्वीन हैं, उसके अलावा आप कन्विक्टेड हैं, आपकी अपीलें चल रही हैं। आप किस मुंह से आकर किसी ऐसे जनरल को, जो कि जैसे DGISPR ने आके कहा है कि ये जो पेशावर कोर है हमारा, ये बहुत ही हमारा जो समझ लें कि रीढ़ की हड्डी है, ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, और हम हमेशा फ़ौज के सबसे काबिल लोगों को वहाँ पे जो है पॉइंट करते हैं। तो जब कुछ रोज़ पहले जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा था कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो एक सुपर सोल्जर है, उनके अंदर मसलन, क्योंकि मसला ये है कि वो आपकी करप्शन के साथ चलना नहीं चाहता, वो आपके साथ कोई डील नहीं करना चाहता, इसलिए आपको लगता है कि उनका दामन जो है वो दागदार है। हालांकि ऐसी चीज़ अभी तक तो मीडिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई इल्ज़ाम तराशी के अलावा। और हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, मैं दूसरी खबर की तरफ आता हूँ कि जो सऊदी अरेबिया का जो शहजादा है
जो मुबैना तौर पर गिरफ्तार हुआ करप्शन के केस में, अभी तो वो बेल पे बाहर है। और ये जो है 92 ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जो सऊदी अरेबिया के सफ़ीर थे वो उनको लाहौर में मिले और फिर ये उन्हीं के जहाज़ में मुबैना तौर पर बैठकर सऊदी अरब गए, जहाँ पे जाके उन्होंने बताया कि जनाब ये तो कह रहा है कि ये 3 अरब डॉलर जो मैंने 3 अरब रियाल जो मैंने शिफ्ट किया यूरोप के अंदर, ये पैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग की है ये शरीफ ख़ानदान के हैं मुबैना तौर पर। और उन्होंने वहाँ पर किसी होटल में ये इन्वेस्टमेंट की है, जबकि अमेरिका के कोई शहीन भट्ट साहब हैं मुबैना तौर पर जिनका नाम आ रहा है कि उन्होंने ये डील करवाई थी सऊदी शहजादे के साथ, ये बात करवाई थी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़बानो ज़द आम हैं, ये रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ शरीफ ख़ानदान की तरफ से ये मिन्नत तरला किया जा रहा है कि हम आपको पैसे देने के लिए वापस हैं, तैयार हैं, सारा पैसा आपको दे देंगे, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए, कोई केस ना बनाया जाए, क्योंकि इससे हमारी जो सियासत है वो बिल्कुल ही दागदार हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं पहले आप इसका जवाब तो दें, इस तरफ तो आप आ नहीं रही हैं। सिर्फ एक ऐसे प्रोफेशनल शख्स के ऊपर आप इसलिए इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं आना चाहता, या वो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी चाहता है, मुल्क के अंदर चाहता है कि ऑनेस्ट लोग आएँ और मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन की तरफ जाए। वो बैगर कांट भी चूज़र्स ना बने, वो खुददार बने, थोड़ी भूख थोड़ी अफलास बर्दाश्त कर ले। तो हमारी राय तो ये है, जैसे आपकी एक राय है, तो ये चीज़ें सब जगह रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा इस चीज़ का भी जवाब दें कि जो नया जो पंडोरा बॉक्स खुला है, ये जो सऊदी अरब के शहजादे वाली बात है, इसके बारे में भी कुछ लब कुशाई करें, इसके ऊपर भी बताएं कि ये झूठ है या सच है। ये जो पार्टी है जो इस वक्त इक़्तिदार में है, ये लाडली है, उनको लाने वालों जो हैं वो भी पता है कि कौन है। और इस वक्त ये जो अंदर एक दूसरे पे हमला किया जा रहा है, पहले तो बाजवा साहब भी जो है वो टारगेट पे थे, लेकिन अब बाजवा साहब जो हैं वो टारगेट पे नहीं है, सिर्फ फैज़ हमीद हैं, और इसका जवाब फ़ौज ही ने देना है। अब लास्टली हम आते हैं कि यहाँ पे जो खिचड़ी बन रही है लंदन के अंदर, जो कैबिनेट आई हुई है पूरी, वज़ीर आज़म साहब आए हुए हैं। वज़ीर आज़म तो खैर वो नहीं है, वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब ही हैं, जिनके एक इशारे पे यहाँ पे ये सब दौड़ते चले आए। इसका जवाब कोई नहीं देगा कि एक शख्स जो कन्विक्टेड है उसके एक इशारे के ऊपर ये सब यहाँ भागते आ गए, और फिर जो कुछ कल हुआ, जो बातें हुई। लास्टली हम राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें तो 20 लोग भी जो हैं इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते, 20 लाख तो बड़ी दूर की बात है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि हुकूमत जो है वो हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। इमरान खान को गिरफ्तारी से लेकर नज़रबंदी तक के कुछ फ़ैसले सुना है कि कर लिए गए हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोग बड़े चार्ज हैं और लोग बड़े सख्त जो हैं वो गुस्से में हैं। सख्त गर्मी के बावजूद इमरान खान के जलसे जो हैं वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। तो अगर मेरे हिसाब से तो खान साहब को ये है कि अपना जो अगर उन्होंने ये एहतजाज शुरू करना भी है या मार्च शुरू करना है, तो वो सरहद से शुरू करें कि जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, जहाँ से कम अज़ कम वो एक बड़ी तादाद इकट्ठी करके तो वहाँ से चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लगता है कि ये जो राना सनाउल्लाह पार्टी है ये कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनको पुरानी आदत है जो उन्होंने मॉडल टाउन में किया था, और पूछने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। यहाँ पे तो ये हुआ कि एक जुल्म किया और फिर दोबारा जनाब उनको एक ऐसी सीट पे लाके बना दिया कि जनाब पूरा एक मौका दिया जा रहा है कि आप उसको धुरा लें या उससे भी आगे निकल जाएं। तो ये तो यहाँ की सूरत हाल है, लेकिन अंदर से टांगें कांप रही हैं। और मियाँ साहब कल बड़े सख्त नाराज़ भी थे। एक पिक्चर भी आपने देखी होगी जो यहाँ कर रही है सारी स्टोरी के क्या हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि बैठे बैठाए हम सही जा रहे थे और इमरान खान डाउन द हिल जा रहा था, लेकिन हमें फंसवा दिया गया। बहरहाल ये सारी चीज़ें आप तक गोशवार करानी थी। मुझे अब लंदन से इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।